हेलो स्टूडेंट्स, हमारी क्लास स्टार्ट पर है। हम लोग परिवहन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने उसमें हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा और अब मैं आपको मानव में दोहरा रुधिर परिसंचरण बताऊंगी। अब मानव में जो रुधिर परिसंचरण जो होता है वो दोहरा होता है। यानी कि दोहरा का मतलब जो आपका हार्ट होता है उसमें जो ब्लड है वो 2 बार सर्कुलेट होता है, यानी 2 बार चक्कर लगाता है, इसलिए इसको दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। परिसंचरण के दौरान मानव हृदय में रुधिर 2 बार आता है। इसी कारण इस परिसंचरण को हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसके 2 चरण होते हैं, एक तो होता है फुफ्फुसीय परिसंचरण, दूसरा होता है आपका दैहिक परिसंचरण। फुफ्फुसीय परिसंचरण मनुष्य हृदय के दाएं आलिंद में संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रुधिर आता है, फिर दाएं नीले में पहुंचता है, जो मैंने आपको समझाया था इससे पहले वाले वीडियो में। फिर शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में फुफ्फुस चाप द्वारा पहुंचता है। ये पूरा चरण क्या कहलाता है? आपका फुफ्फुसीय परिसंचरण कहलाता है। एक चरण ये हो गया आपका। नंबर 2, दैहिक परिसंचरण। शुद्ध रुधिर लंग्स से फुफ्फुस शिराओं द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद से बाएं नीले में आता है तथा दैहिक महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में वितरित हो जाता है। इस परिसंचरण तंत्र, ये जो परिसंचरण हुआ, ये परिपथ जो हुआ, ये दैहिक परिसंचरण कहलाता है। देखिए इसमें डायग्राम से भी इसमें समझाया है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र, जैसे ये दायां आलिंद है, ये दायां नीले है, ये बायां आलिंद है, ये बायां नीले है। अब इसमें क्या है आपका, जैसे कि अनऑक्सीकृत रुधिर आता है और ये आपका दायां आलिंद में आ गया, दाएं आलिंद से ये दाएं नीले में आया, दाएं नीले से ये अनऑक्सीकृत रुधिर जो है आपके फेफड़ों में गया। फेफड़ों में जाने के बाद ये ऑक्सीकृत हो गया, ऑक्सीकृत होने के बाद ये बायां आलिंद में आया, बायां आलिंद से ये बायां नीले में गया, बायां नीले से ये किस में पहुंच गया? ऑक्सीकृत रुधिर शरीर के अंगों में, फिर शरीर के अंगों से फिर इसी तरीके से प्रक्रिया चलती रहती है। ये हमारा जो है आपका मानव में दोहरा रुधिर परिसंचरण है। ये आपको मैंने समझाया था, जो इससे पहले वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें ये आपको समझाया भी था। अब हम आते हैं हृदय की क्रियाविधि पर। जब हार्ट में संकुचन होता है तब रक्त एक बल के साथ महाधमनी में पंप कर दिया जाता है। ठीक है, ये संकुचन प्राकुंचन सिस्टोल कहलाता है। हार्ट के शिथिल रिलैक्स होने पर सामान्य आकार में हार्ट आ जाता है, ये अनुशिथिलन कहलाता है। इसे क्या कहते हैं हम? डायस्टॉल कहते हैं। ये इसकी क्रियाविधि है जो सिस्टोल और डायस्टॉल में होती है। धड़कन, हार्ट का एक पूर्ण संकुचन तथा शिथिलन एक धड़कन कहलाता है। हार्ट 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। नाड़ी यानी पल्स, धमनी में प्रत्येक बार हृदय द्वारा रक्त को दाब के साथ भेजने के कारण उत्पन्न हुई प्रसरण की तरंग आपकी क्या कहलाती है? पल्स या नाड़ी कहलाती है। रक्तदाब क्या होता है? ब्लड प्रेशर। प्रवाह के समय रक्त द्वारा धमनियों की भित्ति पर लगाया जाने वाला दाब रक्तदाब कहलाता है। रक्तदाब स्फिग्नोमेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर कितना रहता है, कितना होता है इसका मान? 120 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर का मान होता है 80 mmHg। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लिम्फ यानी लसिका। कोशिकाओं की एपिडर्मिस पर सेल्स के बीच में गैप्स होते हैं। क्या होते हैं? गैप्स यानी रिक्त स्थान, जिससे द्रव स्रावित होता रहता है। ये द्रव क्या कहलाता है आपका? ये द्रव आपका लिम्फ कहलाता है। धमनी, अब हम देखते हैं धमनी और शिरा में अंतर, रुधिर और लसिका में अंतर हम लोग देख लेते हैं, अक्सर ये आ जाता है।
धमनी क्या है? रुधिर को हार्ट से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। शिरा क्या होती है? विभिन्न अंगों से ब्लड को हार्ट तक ले जाती है। धमनी का बारे में पढ़ते हैं। ब्लड अत्यधिक दबाव में बहता है। शिराओं में बहुत कम दाब के साथ रक्त बहता है। धमनी में कपाट नहीं होते हैं, जबकि शिरा में अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। अब आते हैं हम धमनी पर। भित्ति मोटी व लचीली होती है, जबकि शिरा में भित्ति कैसी होती है? पतली होती है। धमनी में शरीर में गहराई में स्थित होती है। शिरा ये त्वचा के समीप स्थित होती है। अब हम आते हैं रुधिर और लसिका में अंतर। आरबीसी पाई जाती है रुधिर में, जबकि लसिका में आरबीसी नहीं पाई जाती है। दूसरा अंतर, इसमें ऑक्सीजन व पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं, जबकि लसिका में इसमें उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। रुधिर में क्या रहता है? ये रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होता है, जबकि यह वाहिनियों के साथ साथ ऊतकों में भी ऊतक द्रव की भांति रहता है। ये हमारा आज जो परिवहन परिसंचरण जो था वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे आपका जो चैप्टर है मेंडल वाला, आनुवंशिकता वाला, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप वेट करें। और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कर देना। और ठीक है।